रीता ने 10 रुपये में 15 तो एक 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। हम लोग 15 खिलौनों का क्रय मूल्य निकालेंगे कितना, 10 रुपये दिया है। एक खिलौने का क्रय मूल्य 10/15 रुपये। इसी तरीके से 10 खिलौनों का विक्रय मूल्य 15 रुपये, मतलब जितने में बेच दिया वो विक्रय मूल्य हो गया। तो 10 खिलौनों का विक्रय मूल्य यहाँ से देखिए, तो हमने यहाँ पे चूँकि 10 खिलौनों का विक्रय मूल्य 15 रुपये, इसलिए एक खिलौने का कितना हो जाए 15/10। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक खिलौने का क्रय मूल्य और एक खिलौने का विक्रय मूल्य हमें मिल गया है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वही लाभ या हानि को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे चूँकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है इसलिए लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य हमने लगा दिया और इन दोनों भिन्न के रूप में हैं, दोनों को हमने हल किया। तो इस तरीके से लाभ हमको 5/6 रुपये मिला। अब इसको प्रतिशत में बदल देंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ 5/6 हमने निकाला गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य एक वस्तु का जो हमने निकाला, यह नहीं कि यह 10 रुपये सीधे नहीं, गलत है। क्रय मूल्य एक वस्तु का हमने 10/15 रुपये निकाला है, तो इस 10/15 को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से हमको 125% का लाभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, अगर इसी प्रश्न में हानि की बात की जाती तो जहाँ ये विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य हुआ है, यहाँ क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य हो जाता है, क्योंकि वहाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है। और हानि के जगह पे यहाँ पे जहाँ लाभ लिखा है वहाँ हानि हो जाता और हमें हानि प्रतिशत मालूम हो जाता। ठीक, अगले प्रश्न पे आइए। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, चावल का पहले जो दाम था वो 100 रुपये प्रति किलोग्राम मान लेते हैं। तो चूँकि 100 रुपये में चावल 1 किलो मिलता है, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, 1 रुपये में 1/x किलोग्राम। तो 400 रुपये में कितना मिलेगा, 1/x गुणे 400, यानी 400/x किलोग्राम। 400 रुपये में कितना मिलता है पहले के भाव में, 400/x किलोग्राम। अब चावल का नया भाव देखते हैं। नया भाव क्या है, 25% बढ़ जाता है, x धन x का 25%। तो इस तरीके से 5x/4 रुपये मिला नया चावल। तो चूँकि 5x/4 रुपये में मिलता है चावल 1 किलोग्राम, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, 1/5x धन 5x/4। तो 1 गुणे, अब चूँकि बटे का बटे था तो इसलिए नीचे वाला पलट जाएगा, तो 4/5x हो गया। तो इस तरीके से 1 रुपये में 4/5x किलोग्राम चावल मिलेगा। तो 400 रुपये में कितना मिलेगा, 320/x किलोग्राम। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि अगर 25%, ध्यान दीजिए आप, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 4 किलोग्राम कम चावल मिले। ठीक, तो 400 रुपये में 320/x किलोग्राम इनको मिला है। ठीक, कम मिला है चूँकि अब रेट ज़्यादा हो गया। तो अगर हम इसी में 10 किलोग्राम जोड़ दें तो ये पहले वाले के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले से ये 10 किलोग्राम कम है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ से आप x का मान निकाले, तो x क्या हमने माना था, चावल का पहले भाव माना था, और इन्होंने प्रश्न पूछा चावल का नया भाव। तो चावल का नया भाव हमने यहाँ निकाला है, देखिए ये 5x/4। तो यही 5x/4 में हम x का मान रख देंगे, तो हमें चावल का नया भाव 10 रुपये प्रति किलोग्राम मिल जाएगा। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मानव वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है, तो लाभ बराबर क्या हो गया, x का x%, मतलब जितना उसका क्रय मूल्य है उतना ही लाभ, उतने प्रतिशत लाभ। तो क्रय मूल्य का उतने प्रतिशत लाभ, यानी x का x%। हमने सॉल्व किया, x²/100 आ गया लाभ। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x + x²/100। तो इस तरीके से हमको एक समीकरण मिल रहा है, इसको समीकरण ही कहेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
विक्रय मूल्य यहाँ पे है 24, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। तो हमने पूरे इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई किया। जब यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, तो बचेगा केवल एक्स स्क्वायर। इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100x हो गया, और इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2400 हो गया। ठीक, इसके बाद फिर एक्स स्क्वायर और 100x को हमने इधर ही रखा, 2400 को इधर ले आया तो ये -2400 हो गया। वही चीज़ हमने इस लाइन में लिखा है, बस बराबर के हमने थोड़ा इधर उधर कर दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बराबर के दाहिने पक्ष को बाएं पक्ष में और बाएं पक्ष को दाहिने पक्ष में लिख सकते हैं। अब इसका गुणनखंड हम करेंगे। देखिए, ये गुणनखंड भी एक छोटी सी चीज़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम बहुत आसानी से इसी में समझ लेते हैं, फिर अलग से भी पढ़ा देंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आप इसी में बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। बहुत आसान मेथड है। कैसे हम इसका गुणनखंड करते हैं, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक, 1 गुणे एक्स स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। इसका एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का अंतिम वाले में गुणा कर देते हैं जिसमें एक्स नहीं है। तो 2400 का 1 में गुणा हमने कर दिया, कितना हो गया 2400। अब हमें इस 2400 को 2 भाग में इस प्रकार तोड़ना है कि उसको घटाने पर 100 आए। अब हमको कैसे पता चला घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर ऋण चिन्ह है। इस चिन्ह को हम ध्यान नहीं देंगे, हमें इससे नहीं मतलब, इस चिन्ह से हमें ध्यान देना है जो 2400 के पास है। अगर 2400 का चिन्ह ऋण है तो उन दोनों को जोड़ने पर 100 आना चाहिए, और अगर यही धन है तो इन दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए, और अगर यही ऋण है तो इसको घटाने पर 100 आना चाहिए। ठीक, अब देखिए, चूँकि यहाँ पर ऋण है तो इसलिए मतलब 2400 को इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ना है कि घटाने पर 100 आए। ठीक, अब आप लोग सोचते होंगे कि कैसे जानते हैं, तो 2400 का अगर आप अंदाज़ा लगा के मुँह जबानी नहीं कर सकते, वो अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास अभ्यास अच्छा है तो आप आसानी से तोड़ सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि इसका गुणनखंड कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, 2 छक 12, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य। तो आपको समथिंग ऐसे मिलेगा बाद में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। तो इसमें मान लीजिए पहले हम 3 का पेयर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो घटाने पर चूँकि देखना तो 8 ऋण 4 की आवश्यकता होगी, तो इसका मतलब दोनों फैक्टर आपके 8 और 4 में टूटेंगे, और 8 चौक 32 हो जाएगा। ये 32 से गुणनखंड है। ठीक, तो इस तरीके से होता है ये। तो इसी तरीके देखिए, हमने 2400 को 2 भागों में तोड़ा है 120 गुणे 20 में। अब आप 120 गुणे 20 करेंगे जब, तो आपको 2400 ही मिलेगा, करके देख लीजिएगा आप लोग। और अगर 120 में से 20 घटाएंगे तो आपको 100 मिल जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया है। तो 100 की जगह पे हमने 120 ऋण 20 लिखा है। फिर अंदर x से मल्टीप्लाई कराया, तो x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर धन x से 120 में मल्टीप्लाई हुआ तो 120x हो गया, और 20 में मल्टीप्लाई हुआ तो 20x हो गया। फिर ऋण 2400 ऐसे तो हमने लिख लिया। ठीक, अब देखिए 2 का पेयर बना के हम लोग कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में x कॉमन था, हमने x कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में जब हमने इसमें x से भाग दिया तो 1x कैंसिल हो गया, तो 1x बचा। धन यहाँ पर 1x कट जाएगा तो बचेगा 120। कॉमन लेना मतलब भाग देना। अब यहाँ पे -20 कॉमन लिया गया है, तो -20x में जब हम -20 से भाग देंगे तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 बन जाए 20 कट गया, बचा क्या x। फिर -20 से इसमें भाग देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, फिर 20 से इसमें भाग देंगे तो 120 हो जाएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आ गई, x + 120 x + 120। तो इस पूरे में और इस पूरे में 2 पार्ट बना लेते हैं। दोनों में कॉमन ले लिया हमने x + 120। अब दूसरा ब्रैकेट शुरू, तो x + 120 से जब इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x। वही x हमने यहाँ लिखा है। फिर यहाँ देखिए माइनस था, हमने यहाँ माइनस लिख दिया। फिर x + 120 में जब भाग देंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 20। तो x ऋण 20। अब देखिए एक बार
x धन 120 को बराबर करेंगे शून्य के तो x बराबर -120 मिल जाएगा। और फिर दूसरे में अगर x ऋण 20 इक्वल टू शून्य करेंगे तो x का मान 20 हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ मूल्य की बात है तो मूल्य कभी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक हो जाता है। तो 20 क्या हमारा धनात्मक है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना सामान्य का क्रय मूल्य कितना है, x रुपये। अब कह रहा है कि दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, तो x का 20% हमने निकाला, x बटे 5 रुपये आया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य धन लाभ, x धन x बटे 5 यानी 8x बटे 5 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो गया। फिर कह रहा है यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, मतलब जितना क्रय मूल्य था उससे 10% अधिक होता। हमने इसका नया क्रय मूल्य मान लिया है कि अगर अधिक होता तो x प्लस एक्स इंटू 10/100, तो यानी 11x बटे 10 इसका क्रय मूल्य होता। तब 25% लाभ यानी 11x बटे 10 का 25% 11 बटे 40x, विक्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य धन लाभ 11x बटे 10 धन 11x बटे 40, दोनों को जोड़े तो 11 बटे में 8x। अब प्रश्न में कह रहा है कि इनका लाभ जो मिल रहा है 20% 25%, वो कह रहा है कि पहले वाले में लाभ दूसरे वाले से 14 रुपये अधिक मिलते। ठीक, तो हमने क्या किया, 11 बटे 8x बराबर 6x धन 14, यहाँ से इसको हमने सॉल्व किया, x का मान आ गया, जो x का मान आ गया वही क्रय मूल्य हो जाएगा क्योंकि हमने क्रय मूल्य को ही x माना था। अगले प्रश्न पे आते हैं, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात दिया है 5:4, तो 5x हम विक्रय मूल्य मान लेंगे और क्रय मूल्य 4x मान लेंगे, तो लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य से 5x ऋण 4x यानी x रुपये हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ x आया तो x गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य 4x रख देंगे, x से x कैंसिल हो गया, 100 बटे में 4, यहाँ ध्यान दीजिए x से x कैंसिल हो गया, 4 1 कम 4, 4 25 है ये 100, यानी ये 25% लाभ हुआ इसका। ठीक, बहुत आसान प्रश्न था, इस पर कभी भी आए तो 2 लाइन में इसका उत्तर निकालिए। इसके बाद 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, एक अंडे का क्रय मूल्य हमने x रुपये माना, 3 अंडे का क्रय मूल्य हमने x गुणे 3x आ गया, और 15 अंडे का क्रय मूल्य 15 गुणे x। फिर 15 प्रश्न में कह रहा है कि 15 अंडों के विक्रय मूल्य पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 15 अंडों का विक्रय मूल्य पर लाभ बराबर कितना हो गया, 3 अंडों का क्रय मूल्य यानी 3x रुपये। तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो गया, 3x गुणे 100% बटे 15x। ध्यान दीजिएगा यहाँ x नहीं रखेंगे, अगर आपने x रखा गलत हो जाए क्योंकि ये एक अंडे का क्रय मूल्य है और आपने 15 अंडों का विक्रय मूल्य का लाभ इस्तेमाल किया है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं और यह अंतिम प्रश्न है हमारा। 14 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो कितने प्रतिशत हानि हुई। देखिए जो अभी हमने पिछला प्रश्न किया उसी तरीके से है, बस इसमें लाभ था इसमें हानि है। तो एक संतरे का क्रय मूल्य x रुपये, 4 संतरे का क्रय मूल्य कितना हो गया 4x, और 24 संतरे का क्रय मूल्य 24x रुपये। अब कह रहा है 24 संतरे के विक्रय पर हानि जो होती है वो 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यानी 4x के बराबर हो गया। तो प्रतिशत हानि कितना हो गया, हानि गुणे 100% बटे क्रय मूल्य से रख देंगे सबका मान, हमको हानि मिल गई 16 सही 2/3%। इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त हुआ। धन्यवाद।